नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म उदयपुर फाइल्स एक विशेष अपराध के बारे में है, न कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि ये फिल्म अपराध के बारे में है, न कि किसी समुदाय को बदनाम करने को लेकर। वहीं देश भर में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में अंग्रेजी सबसे ताकतवर भाषा है और आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी भाषा की शिक्षा मत लो, लेकिन अंग्रेजी की वजह से हमारी प्रगति हो सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रगति के लिए शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अंग्रेजी। भारत में सफलता और प्रगति का सबसे बड़ा निर्धारक अंग्रेजी शिक्षा है। आज भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में दी जाने वाली शिक्षा से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है, लेकिन ये एक सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी महत्वपूर्ण नहीं है, क्षेत्रीय भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज भारत में प्रगति का निर्धारण अंग्रेजी शिक्षा कर रही है। वहीं मॉनसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जुलाई के पहले सप्ताह से बारिश का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। पिछले एक महीने से लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बारिश की वजह से कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर तो मानसून की वजह से हाहाकार भी मचा हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ऐसी संभावना है कि इस वजह से मौसम बिगड़ने वाला है। आईएमडी के अनुसार 24 जुलाई को सुबह 8:30 बजे बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद अगले 24 घंटे में ये और मजबूत हुआ और 48 घंटों में पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तरी उड़ीसा तक बढ़ गया। इस दबाव का असर आंध्रा तक पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह सरकारी स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई है और 17 घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सरकारी अमला मौके पर पहुंच गए और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए हैं और उन्होंने मलबे को हटाकर दबे हुए बच्चों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। झालावाड़ कलेक्टर और एसपी अमित कुमार बुडानिया भी मौके पर पहुंचे। ये घटना मनोहर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलोदी में हुई। झालावाड़ के एसपी अमित कुमार ने बताया, 4 बच्चों की मौत हो गई है और 17 घायल हैं। 10 बच्चों को झालावाड़ के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, जिसमें से 3 से 4 की हालत गंभीर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं। बीते बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे मोदी ने उसके अगले दिन यानी गुरुवार को वहां के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और यूके के संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों की बात करते हुए कहा कि हमारे लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। ये हमारी साझेदारी का एक शानदार उदाहरण भी है। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कभी कभी बल्ला जरूर चूक जाता है, लेकिन हम हमेशा स्ट्रेट बैट से खेलते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम एक हाई स्कोरिंग और मजबूत साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्ट्रेट बैट से खेलने का अर्थ यहाँ पर क्रिकेट से है, जिसका अर्थ होता है सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करना। बल्लेबाजी की इस कला को रक्षात्मक और अनुशासित तकनीक मानी जाती है। इस बयान के माध्यम से पीएम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर स्पष्ट संदेश दिया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते ईमानदारी, पारदर्शिता और संवाद पर आधारित हैं।
बीते कुछ महीनों से चर्चा छिड़ी हुई है कि सरकार संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेक्युलर यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा सकती है। इसको लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन ने गुरुवार को राज्यसभा में स्वीकार किया कि कुछ ग्रुप संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसा करने की कोई योजना या इरादा नहीं है। वहीं आहान पांडे स्टारर फिल्म सैयारा को रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है और इस फिल्म ने एक वीकेंड में ही 170 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने गुरुवार को 7वें दिन 18.75 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद कुल कलेक्शन 172.50 करोड़ का हो गया है। ऐसे में अब ये मूवी 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।